अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक ग्लूटावाइट क्रीम के ऊपर है। ग्लूटावाइट क्रीम को आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स है। तो इसके अगर इंग्रेडिएंट को हमने समझ लिया तो फिर इसको मजीद समझना आसान हो जाएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट में पाया जाता है अल्फा अर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, इसी तरह इसमें ग्लूटाथायोन भी पाया जाता है। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट को बारी बारी एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको ग्लूटावाइट क्रीम को समझना मजीद आसान हो जाए। तो इसमें मौजूद ग्लूटाथायोन जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर भी पाया जाता है, लेकिन सप्लीमेंट की फॉर्म में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल वगैरह होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मुख्तलिफ तरह के केमिकल जो कि हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो मौजूद आर्गन है उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ग्लूटाथायोन के इस्तेमाल करने से इनसे बचा जा सकता है। यही वजह है कि ग्लूटाथायोन को सिर्फ हम स्किन को वाइट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे भी हम इसको स्किन के रूटीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ग्लूटावाइट का स्किन की हेल्थ के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारी स्किन में जो हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, स्किन की जो लेयर वगैरह होती है उनको डैमेज कर रहे होते हैं और स्किन को एजिंग की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, इन तमाम से कहने के बचने के लिए भी हम ग्लूटाथायोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूटाथायोन जिन लोगों को सन एक्सपोजर वगैरह का मसला होता है, सूरज की रोशनी में ज्यादा काम करने की सूरत में मिलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह का मसला होता है, डार्क स्पॉट वगैरह का मसला होता है, तो ऐसे अफराद में भी इसको इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलती है। इसी तरह ग्लूटाथायोन, अल्फा अर्ब्यूटिन जो कि मेलन की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके इस्तेमाल करने से जो टायरोसिन एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे मेलन की प्रोडक्शन रोक दी जाती है, जिससे स्किन का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों की स्किन में मेलन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है उनकी स्किन का कलर डार्क होता है। यही वजह है कि मेलन की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है तो स्किन में बहुत तेजी के साथ लाइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ग्लूटाथायोन जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या होता है, हमारे लीवर में कुछ ऐसी सब्सटेंसेस बन रही होती हैं जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप बात करते हैं अल्फा अर्ब्यूटिन की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वाइटनिंग एजेंट है। मुख्तलिफ तरह की कॉस्मेटिक क्रीम वगैरह में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है वाइटनिंग के तौर पर। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी जो कि ग्लूटाथायोन के साथ जब इस्तेमाल किया जाता है तो इन दोनों का कहना है कि इकट्ठे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। विटामिन सी हमारी स्किन की हेल्थ के हवाले से, हमारे स्किन के टिश्यू की हेल्थ के हवाले से, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी की हेल्थ के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह इसमें मौजूद विटामिन ई जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, साथ में स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका भी इसमें काफी अच्छा रोल होता है। ग्लूटावाइट क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड भी पाया जाता है। ये पीलिंग के तौर पर काम करता है, हमारी स्किन में जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करता है और नए सेल बनने के अमल को तेज कर देता है, जिससे काफी ज्यादा हमारी स्किन में वाइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट का मकसद क्या होता है कि हमारी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। स्किन में हर किसी को वाइटनिंग वगैरह का मसला आ रहा है, हर किसी को मिलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन का मसला आ रहा है, एजिंग वगैरह का मसला आ रहा है, तो इन तमाम में इस तरह की फार्मूलेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए ग्लूटावाइट क्रीम की, तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है मेडिकेटेड है और बहुत ही अच्छा इनका फीडबैक है, किसी भी तरह का इनका साइड इफेक्ट नहीं। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ग्लूटावाइट क्रीम के अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर इसकी हल्की सी मिकदार अपने चेहरे पर अप्लाई करें जो आसानी के साथ अब्जॉर्ब हो जाए, और कोशिश करें कि इसको दिन में एक मुकर्रर वक्त में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी फार्मूलेशन डे नाइट और डे नाइट मिक्स में भी आ रही है, डे की लहदा नाइट की लहदा भी आ रही है। तो जो भी फार्मूलेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी पैटर्न को आप फॉलो करें और कोशिश करें दिन के वक्त आप अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर इसके सन ब्लॉक को लाजमी इस्तेमाल करें। क्रीम के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसके 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों तक रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं,
लेकिन मुस्लिम लोगों में इसके रिजल्ट का क्राइटेरिया मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोगों में इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा लेट मिलता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल करने से एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है, चेहरे में जलन वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।